हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम 5th यूनिट के 3rd सेशन में ग्रीन स्किल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रीन स्किल्स मीन्स हरित कौशल। द स्किल्स यूज्ड फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी आर नोन एज ग्रीन स्किल्स। ऐसी कौशल, ऐसे योग्यता जो कि हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे कहा जाता है ग्रीन स्किल्स। राइट साइड में इसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ग्रीन स्किल्स आर दोज स्किल्स required to adapt processes, services and products to climate change and the environmental rules and necessities related to it. Green skills ऐसा कौशल है जो कि अपने प्रोसेस, सर्विस और प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज। जो भी वातावरण के अंदर बदलाव आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस, सर्विस या प्रोडक्ट को बदलना। एंड द एनवायरमेंटल रूल्स एंड नेसेसिटीज रिलेटेड टू इट, जो भी पर्यावरण से संबंधित नियम है या फिर जरूरतें हैं उनसे रिलेटेड जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस वगैरह को सभी को चेंज करना। दे एम्ब्रेस द इंफॉर्मेशन, abilities, values and attitudes required to live in, develop and support a sustainable and resource efficient society. एक स्थिर और जो संसाधन है उनसे प्रभावशाली तरीके से यूज़ करने वाला समाज डेवलप करने के लिए एक तरह से सारी इंफॉर्मेशन, एबिलिटीज़, योग्यताएं, गुण और बिहेवियर, बर्ताव वो रखने वाला, ये सब इसके अंदर ग्रीन स्किल्स में आता है। सो दीज स्किल्स आर नीडेड इन एरियाज सिमिलर टू रिन्यूएबल एनर्जी, सीवर वाटर ट्रीटमेंट, क्लाइमेट रेजिलेंट सिटीज़, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। जो ग्रीन स्किल्स हैं वो हर जगह पे इनकी ज़रूरत है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा में, सीवर वाटर ट्रीटमेंट करने में, क्लाइमेट के जो सिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उन सिटीज़ को, शहरों को बसाने में, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, कोई भी आपको चीज़ें बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है तो उन सब में, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है तो उसके अंदर ग्रीन स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। द ग्रीन स्किल्स एग्रीमेंट डिफाइंस स्किल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एज skills for sustainability, also known as green skills, are the technical skills, knowledge, values and attitudes needed in the workforce to develop and support sustainable social, economic and environmental outcomes in business, industry and the community. green skills एक इस तरह की तकनीकी योग्यता, कौशल है, ज्ञान है या फिर गुण है या फिर बिहेवियर है, बर्ताव है, जो कि एक सस्टेनेबल, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल आउटकम बिजनेस में लाने के लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित व्यापार में, औद्योगिक में या फिर कम्युनिटी के अंदर एक तरह का बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सम ऑफ द एरियाज इन विच ग्रीन स्किल्स कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। कुछ एरिया जहाँ पर ग्रीन स्किल्स कंट्रीब्यूट करती है उसके दिखाया गया है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पर भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यूज किए जाते हैं, जैसे कि सोलर पावर और विंड एनर्जी। वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जल और जो वेस्ट में होता है उसका प्रबंधन करने में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, कंजर्विंग एनर्जी, ऊर्जा के स्रोतों को संरक्षित करने में। रिड्यूसिंग पोल्यूशन, जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए। ग्रीन स्किलिंग इज क्रूशियल फॉर मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी एंड एमिशन। मीन्स जो हरित कौशल है वो बहुत जरूरी है ऊर्जा से लेकर के एमिशन, मीन्स जो उत्सर्जन हो रहा है उसके अंदर बदलाव लाने के लिए। इंटेंसिव इकोनॉमी टू क्लीनर एंड ग्रीनर प्रोडक्शन एंड सर्विस, तो जो भी अर्थव्यवस्था है उसको साफ सुथरा रखने में और जो हरित प्रोडक्शन है या फिर सर्विस है उसके लिए। इट आल्सो प्रिपेयर्स पीपल फॉर ग्रीन जॉब्स, ये लोगों को हरित जो नौकरी है उसके लिए भी तैयार करती है। दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए और उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखा जाए। वाइल इंप्रूविंग ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी, और साथ ही साथ जो मानव जाति का उत्थान है और सामाजिक उत्थान है, सामाजिक समानता है, उसका भी ध्यान रखते हुए। मैनी टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड टू मेक यूज ऑफ द सोलर एनर्जी, बहुत सारी तकनीक डेवलप करी गई हैं जो कि सोलर एनर्जी को यूज करती हैं, जैसे कि सोलर लाइट, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर एक्सेट्रा। द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल्स एंड अप्लायंसेज रिक्वायर इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस, जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं या फिर अप्लायंसेज लगाए जाते हैं उसके लिए
कुशल इंजीनियर चाहिए या फिर टेक्नीशियन चाहिए। मोस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फोकस ऑन वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स रादर देन सॉफ्ट और ग्रीन स्किल्स। ज़्यादातर जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं वो या तो वोकेशनल या फिर टेक्निकल कौशल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट और ग्रीन स्किल्स। ये मीन्स क्या हुआ कि जो ज़्यादातर हरित कौशल हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बट ग्रीन स्किल्स कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग एनवायरमेंटल क्वालिटीज फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर एंड इंक्लूड जॉब्स दैट प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। परंतु जो हरित जो कौशल है वो बहुत ज़रूरी है हमारे पर्यावरण की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए और इस तरह की नौकरी पैदा करने के लिए जिससे कि हमारा पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसके अंदर कम से कम किया जाए, एनर्जी को जो वेस्टेज होती है उसको कम से कम किया जाए, वेस्ट और पोल्यूशन जो है उसको भी कम से कम किया जाए। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन विच वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 2015 has been developed to create convergence across sectors and states in terms of skill training activities including green skills। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 के अंदर एक प्लान लॉन्च किया था जिसके अकॉर्डिंग एक इस तरह के कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसको हम ग्रीन स्किल्स में भी इंक्लूड करते हैं। द नॉलेज एंड स्किल्स दैट मे बी नीडेड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग एफिशिएंसी हैज़ बीन समराइज्ड इन टेबल। तो जो भी नॉलेज है, ज्ञान है और जो कौशल है उसको टेबल 5.8 के अंदर दिखाया गया है जो कि रिसोर्सेज संसाधनों के प्रबंधन और एफिशिएंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रीन स्किल्स आर गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर एज ऑल कंट्रीज विल मूव टुवर्ड्स ए ग्रीनर इकोनॉमी। ग्रीन स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले समय के अंदर क्योंकि सभी कंट्रीज जो हैं वो ग्रीन इकोनॉमी हरित अर्थव्यवस्था की तरफ फोकस कर रही हैं, ध्यान दे रही हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो नीडेड सो दैट वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स कैन वर्क टुगेदर। एक गुड कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगी क्योंकि वर्कर्स जो है वो डिफरेंट सेक्टर में वो एक साथ काम करना शुरू करेंगे। सो टेबल के अंदर दिखा रखा है नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग एफिशिएंसी। क्या क्या हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए और स्किल क्या चाहिए जिससे कि हम अपने संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सकें और एफिशिएंसी को सपोर्ट कर सकें। सो पर्पस मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। नॉलेज क्या चाहिए इसके लिए टू एसेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उससे उसको एसेस करना। टू डिजाइन एंड अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टू अंडरस्टैंड लेजिस्लेशन एंड गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल हैं उनका कंजम्पशन, उनकी खपत कम से कम करना और साथ ही साथ ये समझना कि जो स्थिर विकास है उसको कैसे रखा जा सकता है उचित प्रबंधन करते हुए किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका। नेक्स्ट है सपोर्ट क्लाइमेट रेजिलियंस टू डेवलप मॉडल्स फॉर इंटरप्रेटिंग क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस। जो भी हमारे वातावरण के अंदर बदलाव आ रहे हैं उसको ध्यान रखना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको सही से एनालाइज करना। टू डेवलप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। फ्यूचर में रिसोर्सेज कितने की जरूरत पड़ने वाली है उसको सही से कैलकुलेट करना और उसके रिस्क को, उसके जोखिम को उचित प्रबंधन करना। टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज दैट इंप्रूव रेजिलियंस, जिससे कि जो बदलाव आने वाला है उस टेक्नोलॉजीज के अंदर भी अडॉप्ट करना, चेंज करना। सपोर्ट रिसोर्स एफिशिएंसी टू डेवलप रिसोर्स एफिशिएंट बिजनेस मॉडल्स। टू डेवलप एंड अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज दैट मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूसेस। ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना, डेवलप करना जो कि रिसोर्सेज का जो संसाधन है उनका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सके और वेस्टेज कम से कम कर सकें। इसी तरीके से एक एफिशिएंट बिजनेस मॉडल को भी सपोर्ट करना। सो सपोर्ट लो कार्बन इंडस्ट्री टू डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीकियों को विकसित करना जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी कर सके, यूज़ कर सकें, जैसे कि हवा, सौर ऊर्जा और जल शक्ति। टू डिजाइन एंड अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स दैट मिनिमाइजेज कार्बन एमिशन। ऐसे टेक्नोलॉजीज को डिज़ाइन करना या फिर अपनाना जिससे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन को कम से कम एमिशन करें, उत्सर्जन करें। सो इफेक्टिवली टुवर्ड्स ग्रीन सॉल्यूशन इन द ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर, फॉर एग्जांपल द एबिलिटी टू वर्क विद अदर ट्रेड्स इज क्रिटिकल टू इंप्रूविंग ए बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंसी। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज टेकन up an initiative for skill development in the environment and forest sector to enable India's youth to get gainful employment and or self-employment called the Green Skill Development Program GSDP। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके अंदर बहुत सी एम्प्लॉयमेंट मीन्स बहुत सी जॉब्स, नौकरियां आने वाली हैं और इंडिया के यूथ को जो है ज़्यादा एक मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इस प्रोग्राम में इन जॉब्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बने। तो इसका नाम दिया गया है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज GSDP। द प्रोग्राम
endeavors to develop green skilled workers having technical knowledge. इन सभी ग्रीन वर्कर्स को टेक्निकल नॉलेज होगी, ये ज्ञान होगा. एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच विल हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. जो तकनीकी ज्ञान होगा उनको दिया जाएगा उस ट्रेनिंग के अंदर, तो वो एक स्थिर विकास के लिए बहुत जरूरी होगा और वो इकोनॉमी के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेंगे. एनवायरमेंटल चेंज कैन बी सीन एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स लेबर डिमांड एंड स्किल सप्लाई across all sectors such as automotive, retail, electronics, power, construction, etc., which impact the economy. तो एनवायरनमेंट के अंदर जो पर्यावरण के अंदर बदलाव आ रहा है, उसके साथ ही साथ जो लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है या फिर जो कौशल उनके अंदर चाहिए हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक एरिया के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है. और ये सेक्टर कोई सा भी हो, जैसे कि ऑटोमोटिव होगा मीन्स व्हीकल से रिलेटेड, या फिर रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है, बिजली से रिलेटेड हो सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई भी इस तरह का एरिया होगा जहाँ पर ग्रीन स्किल्स के रिक्वायरमेंट होगी और ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जिनके अंदर ये स्किल्स हों. ग्रीन स्किल्स दस आर द स्किल्स that aim to balance economic development with environmental conservation so that the needs of the society, economy and environment are efficiently met with minimum damage to the environment. Green skills एक तरह से इस तरह की योग्यताएं हो जाएंगी जो आर्थिक व्यवस्था को डेवलप करते हुए, विकास करते हुए पर्यावरण को कंजर्व करें, उन्हें संरक्षित करें और साथ ही साथ जो समाज है और इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, उसको आपस में सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को कम से कम नुकसान करते हुए. अगली वीडियो में हम देखेंगे ग्रीन जॉब्स और ग्रीन प्रोजेक्ट्स.